गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में हम वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 2 करेंगे। पिछले पार्ट में हमने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को कंटिन्यू आगे करेंगे और एक एक करके सारे टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पहला टाइप हम देखते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर? अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह हो, यानी कि कोइंसाइड करे, हिंदी में उसे संपाती बोल सकते हैं। तो अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को इंसाइड करे, तो कोइंसाइड करे, तो ऐसे वेक्टर्स को हम जीरो वेक्टर के रूप में जानते हैं। या वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, परिमाण जीरो हो, वैसे वेक्टर को भी हम जीरो वेक्टर कहते हैं। और इसे जीरो पे एरो का साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसे हिंदी में शून्य सदिश भी कह सकते हैं हम। अ वेक्टर whose initial and terminal points coincide is called a zero vector or null vector and is denoted by zero. जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है या अनिर्धारित होता है। अब किसी जीरो वेक्टर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे जीरो पे एक एरो से दिखा सकते हैं या एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के नाम से दिखा सकते हैं, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। जैसे ए एरो, तो इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है, तो इसलिए ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम पॉइंट पे जीरो होता है। और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। अब सेकेंड टाइप में हम को इनिशियल वेक्टर्स को देखेंगे। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स हिंदी में इसे सह आदिम सदिश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसका जो नाम है वो इसकी डेफिनेशन को एकदम क्लियर कर देता है। को यानी कि कॉमन और इनिशियल मतलब इनिशियल। दो या दो से ज्यादा कई सारे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होना को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहां एक पॉइंट हमारा ओ है और एक वेक्टर ये ओ ए, ये ओ बी, ये ओ सी, ये ओ डी है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। यहां हमारा जो भी वेक्टर दिखाई दे रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट ओ है और टर्मिनल पॉइंट ए है। ओ भी एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओ है, टर्मिनल पॉइंट बी है। ओ सी का इनिशियल पॉइंट ओ है, टर्मिनल पॉइंट सी है। और ओ डी का भी इनिशियल पॉइंट ओ है और टर्मिनल पॉइंट डी है। और इन चारों वेक्टर्स का ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी का जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है, सेम है, एक ही है। और इसलिए इन चारों वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इन चारों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही है। अब हम को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस यानी कि को टर्मिनल, जिस प्रकार को इनिशियल वेक्टर्स में इनिशियल पॉइंट्स सेम होते थे, उसी प्रकार से को टर्मिनस वेक्टर में टर्मिनल पॉइंट कॉमन होंगे। वेक्टर्स, two or more vectors having same terminal points are called coterminous vectors. For example,
बी ए, सी ए, डी ए, ई ए और एफ ए। बी ए, सी ए, डी ए, ई ए एंड एफ ए, ये सारे के सारे को टर्मिनस वेक्टर्स हैं, क्योंकि सबका जो टर्मिनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, वो सेम है, वो ए है। और क्योंकि इन सारे वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट कॉमन है, इसलिए इसे को टर्मिनस वेक्टर भी कहेंगे। अब हम आगे लाइक और अनलाइक वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा सदिश जिनका डायरेक्शन सेम हो लाइक वेक्टर कहलाएंगे। जिनका सेंस सेम हो लाइक वेक्टर कहलाएंगे। जिनकी दिशा, डायरेक्शन या सेंस अपोजिट हो अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल्स, एक वेक्टर मान लीजिए ये ए है और एक वेक्टर ये बी है, तो ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। और क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। वहीं एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी है। सी एंड डी आर अनलाइक वेक्टर्स बिकॉज इनका डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, उल्टा है। कॉलिनियर वेक्टर्स, संरेख सदिश, दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो किसी एक लाइन के या तो पैरेलल हो या उनका जो लाइन ऑफ सपोर्ट हो वो एक ही हो। जबकि इसमें हम ना ही मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे और ना ही डायरेक्शन की चर्चा करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। अगर वो एक लाइन के पैरेलल हो या उनका एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट हो, ऐसे वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। Two or more vectors which are parallel to the same line or having same line of support irrespective of their magnitude or direction are said to be collinear vectors। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई लाइन है, एक वेक्टर ए इसके पैरेलल है, एक वेक्टर बी भी इसके पैरेलल है, एक वेक्टर सी भी इसके पैरेलल है, एक वेक्टर ए भी इस पे है और एक वेक्टर एम एन भी इस पे। तो ये सारे वेक्टर्स या तो एक लाइन के पैरेलल हैं या एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट इनका है, एक ही लाइन के ये सेगमेंट्स हैं, डायरेक्टरी लाइन सेगमेंट्स। तो इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है, लेकिन ये सारे वेक्टर्स आपस में कॉलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन वेक्टर्स का या तो लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है या एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर है ये, या एक ही लाइन के पैरेलल है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक फॉर्मूला है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड कॉलिनियर इफ A equal to lambda b where lambda is a non-zero real number। अगर एक ही शर्त है हमारा कि अगर दो वेक्टर्स a और b हमको प्रूव करना हो कि कॉलिनियर है, तो हमको प्रूव करना होगा कि a लैम्डा b के इक्वल है, जहां लैम्डा जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर है। ऐसा हम क्वेश्चंस में जब आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रूव करेंगे दो वेक्टर्स कॉलिनियर कब होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश। दो या टू वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। कब इक्वल कहलाते हैं? तो इसकी दो शर्तें हैं कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड दे हैव सेम डायरेक्शन, यानी कि परिमाण समान हो और दिशा भी एक जैसी ही हो। इफ ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स देन डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी। अगर दो वेक्टर्स समान हैं, इक्वल हैं,
तो हम उन्हें इस तरह से a = b से दिखा सकते हैं। और अब नेक्स्ट में हम चलेंगे निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ऋणात्मक सदिश, अगर किसी वेक्टर के गिवन वेक्टर, कोई हमारा वेक्टर हमारे पास गिवन है और वैसा ही एक वेक्टर और हो जो जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, तो उस गिवन वेक्टर का दूसरा वेक्टर निगेटिव वेक्टर कहलाता है। अ वेक्टर whose magnitude is same of a given vector but direction opposite to that of it is called negative of given vector. The negative of vector A is denoted by -a. Let AB equals to A and BA equals to -a. देखिए यहाँ पे AB का मैग्नीट्यूड A है और डायरेक्शन A to B है, लेकिन इसको हम BA पढ़ेंगे और इसका डायरेक्शन B to A है लेकिन मैग्नीट्यूड तो A ही है, तो इस वेक्टर को वेक्टर A, तो इस वेक्टर को -a, इसलिए 10AB = A और BA = -a। सीधा है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों ही एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या एकांक सदिश। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो अर्थात एक हो, तो वैसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इफ AB का मॉड अगर 1 हो, मॉड ऑफ AB = 1, देन AB इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, अगर हमको कोई वेक्टर दिया गया है और उसके डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है, तो इन द गिवन वेक्टर A is denoted by this symbol a cap and read as a cap and read as a cap. We can write, किसी वेक्टर को हम लिख सकते हैं A = उसका मॉडुलस और उस यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन में, या a कैप = वेक्टर और वेक्टर का मॉडुलस से डिवाइड हो जाएगा। एक कोई भी वेक्टर हमको दिया हुआ है और उसके दिशा में अगर हमको इकाई सदिश यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। एक सिंपल सा हम एग्जांपल कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर A हमको दिया हुआ है 2i + 3j + 5k और कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A, इन द डायरेक्शन ऑफ A, तो हम जानते हैं, अभी हमें पता किया बाय फॉर्मूला कि A के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो A कैप होगा और A कैप = वेक्टर A बटा मॉड ऑफ A होगा। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करते हैं कि मॉड ऑफ A = क्या होगा, दैट इज 2k² + 3k² + 5k²। अगर कोई वेक्टर A हमारा xi + yj + zk हो, ये हम थोड़ा एडवांस में चल रहे हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे, तो मॉड ऑफ A होगा i के कंपोनेंट में जो है x² फिर j कंपोनेंट के साथ जो कोफिशिएंट है y² फिर k कंपोनेंट के साथ जो कोफिशिएंट है z²। तो यहाँ से हमारा मॉडुलस A जो आएगा वो आएगा √2² + 3² + 5²। ये हो जाएगा 2k² 4, 3k² 9, 5k² 25, दैट इज फाइनली 38। सो A कैप = 2i + 3j + 5k वेक्टर A है और ये वेक्टर A का मॉडुलस। इसको थोड़ा सा और डिटेल लिख सकते हैं, 2/√38i 3/√38j एंड 5/√38k। ये जो हमारा A कैप है और ये A कैप का अगर मॉडुलस निकालें तो 1 आएगा। इसका जो है अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो इसलिए A एक यूनिट वेक्टर भी है और A के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हम जानेंगे
अब है कोप्लेनर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, हैविंग सेम प्लेन, लाइन सेम प्लेन, या किसी एक प्लेन के पैरेलल हो, एक ही प्लेन के पैरेलल हो, या एक ही प्लेन में हो तो एक ही तल में हो, तो ऐसे सारे वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन और कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। लेट इसको अगर मान लें प्लेन पाई है और इसमें एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी है, ऐसे और कई सारे अनगिनत वेक्टर्स हो सकते हैं एक प्लेन में, लेकिन ये चारों वेक्टर्स क्योंकि एक ही प्लेन पाई में है इसलिए ये वेक्टर्स आपके कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। यहाँ इस प्लेन के पैरेलल ये मार्कर जो मेरा है इसको अगर हम एक वेक्टर ई कंसीडर करें तो ये वेक्टर भी इन वेक्टर्स का कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। और अब नेक्स्ट में हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट को अगर देखें तो इनिशियल से टर्मिनल की ओर देखें। मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा है A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में OA होगा और OA इक्वल टू वेक्टर हमको मिलेगा जो होगा xi प्लस yj प्लस zk। तो पोजीशन वेक्टर को हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर को हमारे पार्ट 3 में जब हम सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 और 3 डायमेंशन देखेंगे वहाँ पोजीशन वेक्टर को एकदम डिटेल में देखेंगे। फिर किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को अगर कोई पॉइंट m/n में एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का भी पार्टिकुलरली हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे और उसका फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे। और अब एक दो टाइप्स और हैं जो उतने नहीं हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ फ्री वेक्टर्स के बारे में ही ज़्यादा डिस्कशन करेंगे या रिस्ट्रिक्टेड वेक्टर्स के बारे में तो कोई वेक्टर चर्चा नहीं करेंगे। वैसे फ्री वेक्टर्स क्या हैं? तो फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जो जिनके लिए ये क्लियर नहीं किया गया कि उनको एक से दिए हुए पॉइंट से गुजरना ही पड़े और वो अपने पैरेलल कहीं भी स्लाइड हो सकते हैं। जबकि रिस्ट्रिक्टेड वेक्टर्स के बारे में ये है कि उनका एक जो इनिशियल पॉइंट होता है वो क्लियरली होता है कि उस पॉइंट से आपको जाना है, पास करना है उसी पाथ से, तो इसलिए ऐसे वेक्टर रिस्ट्रिक्टेड वेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन हमारे इस पूरे वेक्टर के चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा में हम ज़्यादातर और सिर्फ फ्री वेक्टर्स पे ही चर्चा करेंगे। और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो पार्ट 3 में, जहां हम रिसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 और 3 डायमेंशन में जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अगर आप NCERT, RS अग्रवाल, BCSB के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली डन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखने समझने के बाद आप अपने चैप्टर्स को आगे करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपको या जो भी थ्योरी समझ में नहीं आएगी हमें कमेंट में वो कॉन्सेप्ट भेजेंगे, हम आपको दोबारा से उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे।